लापता दुल्हन। दोस्तों नमस्कार, मैं हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ जिसमें रोमांच, रहस्य और दर्द की एक अनकही दास्तान है। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सुनील एक कंपनी में अकाउंट और पेमेंट रिकवरी का काम करता था। मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, लखनऊ जैसे शहरों में काम के सिलसिले में उसे अक्सर आना जाना पड़ता था। उसकी शादी को 1 साल हो चुके थे, लेकिन पत्नी श्रीकला बंगलौर में उसके माता पिता के साथ ही रहती थी। सुनील के माता पिता ने एक दिन उसे कहा, बहू को कुछ दिन मुंबई घुमा लाओ। शादी को भी 1 साल हो गए, लेकिन काम के चक्कर में उसे कभी साथ नहीं ले गए। सुनील ने अपनी पत्नी श्रीकला को फ़ोन किया और कहा, मुंबई आने की तैयारी करो, मैंने तुम्हारा टिकट करवा दिया है। श्रीकला ने थोड़ा असहज महसूस करते हुए कहा, मैं अकेले कैसे आऊंगी? सुनील ने समझाया, मैं अभी काम में बहुत फंसा हूँ, तुम ट्रेन से आ जाओ, मैं स्टेशन पर तुम्हें रिसीव कर लूँगा। अगले दिन श्रीकला बंगलौर से मुंबई जाने वाली ट्रेन पकड़ लेती है। सुनील ने उसे स्टेशन पर रिसीव करने की पूरी तैयारी कर ली थी। ट्रेन के आने से पहले उसने श्रीकला को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। सुनील थोड़ा परेशान हो गया, लेकिन सोचता रहा कि ट्रेन में नेटवर्क की समस्या हो सकती है। जैसे ही ट्रेन मुंबई पहुंची, सुनील दौड़ता हुआ प्लेटफॉर्म पर आया और श्रीकला की सीट तक पहुंच गया। लेकिन वहां न श्रीकला थी, न उसका कोई सामान। उसकी चिंता अब डर में बदल गई। वह पूरी बोगी में उसे ढूंढता रहा, लेकिन श्रीकला का कोई पता नहीं चला। सुनील ने तुरंत अपनी मां को फ़ोन किया और सारी स्थिति बताई। मां ने कहा, तुम्हारे बाबूजी ने खुद श्रीकला को ट्रेन में बैठाया था, ऐसा कैसे हो सकता है? सुनील ने अपनी ससुराल भी फ़ोन किया, पर वहां से भी कोई जानकारी नहीं मिली। आखिरकार सुनील ने जीआरपी रेलवे पुलिस थाने में श्रीकला के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। दिन बीतते गए, पुलिस और रेलवे अधिकारियों ने जांच की, लेकिन श्रीकला का कोई सुराग नहीं मिला। सुनील का रो रो कर बुरा हाल था। दोस्तों और रिश्तेदारों ने भी उसे सांत्वना दी, लेकिन धीरे धीरे लोग यही कहने लगे कि शायद श्रीकला किसी और के साथ भाग गई होगी। हालांकि सुनील और उसके माता पिता इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। समय के साथ सुनील ने अपनी जिंदगी को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश की, लेकिन दिल के किसी कोने में श्रीकला की यादें हर पल उसे सताती रहीं। एक दिन कंपनी के काम से सुनील को दिल्ली जाना पड़ा। काम निपटाकर वह होटल के कमरे में आराम कर रहा था, तभी उसे अपने पुराने दोस्त राकेश का ख्याल आया, जो दिल्ली में ही रहता था। टाइम पास करने के लिए उसने राकेश को फ़ोन किया। राकेश को जब पता चला कि सुनील दिल्ली में है, तो वह तुरंत उससे मिलने होटल आ गया। दोनों ने बहुत सारी बातें की, लेकिन श्रीकला का नाम आते ही सुनील की आंखों में उदासी लौट आई। सुनील ने बताया कि कैसे वह उसे हर जगह ढूंढता रहा, लेकिन श्रीकला का कोई सुराग नहीं मिला। राकेश ने सुनील को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए बाहर घूमने का प्लान बनाया। वह सुनील को दिल्ली के अलग अलग इलाकों में घुमाने ले गया और आखिर में उसे रेड लाइट एरिया में ले गया। सुनील ने राकेश से कहा, तू मुझे यहाँ क्यों ले आया? मुझे वापस होटल चलना है। राकेश ने हंसते हुए कहा, अरे यार, कुछ मत कर, बस मेरे साथ रहो। यहाँ आकर थोड़ी मस्ती कर लो, वैसे भी जिंदगी में इतना दुख है, कुछ वक्त के लिए इसे भूल जाओ। सुनील अपने दोस्त का दिल रखने के लिए उसके साथ रुक गया। वे वहां घूमने लगे और लड़कियों को देखने लगे। राकेश को कोई लड़की पसंद नहीं आ रही थी। तभी एक लड़की आई, जिसे देखकर सुनील के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी श्रीकला थी। श्रीकला ने भी सुनील को देखा और वह भी चौंक गई। सुनील ने तुरंत श्रीकला को इशारे से चुप रहने के लिए कहा और राकेश से बोला, मुझे ये लड़की चाहिए। राकेश हंसते हुए बोला, अरे अभी तक साधु बना बैठा था और अब लड़की देखी तो बदल गया। सुनील ने राकेश की बातों का जवाब नहीं दिया और जल्दी से उस लड़की को लेकर एक कमरे में चला गया। जैसे ही वे कमरे में पहुंचे, सुनील और श्रीकला दोनों एक दूसरे से लिपट कर रोने लगे। सुनील ने भावुक होकर पूछा, तुम यहाँ कैसे पहुंची?
श्रीकला ने रोते हुए बताया, जब मैं ट्रेन में बैठी तो कुछ साधु मंडली आई। वे भजन गा रहे थे और प्रसाद बांट रहे थे। मैंने भी उन्हें कुछ पैसे दिए और उनका प्रसाद खा लिया। थोड़ी देर बाद मुझे नींद सी आने लगी। जब मैंने आंखें खोली तो खुद को एक अनजान जगह पर पाया। वहां और भी लड़कियां थीं, जिनमें से कुछ उस ट्रेन की ही यात्री थीं। हमें बेहोश करके यहाँ लाया गया था। कई बार भागने की कोशिश की, लेकिन असफल रहीं। हम सबको बंधक बना लिया गया और मजबूर किया गया। श्रीकला की कहानी सुनकर सुनील का खून खौल उठा, लेकिन उसने उसे चुप कराया और कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगा। सुनील ने तुरंत बाहर आकर राकेश को सब कुछ बताया। राकेश ने तुरंत अपने एक दोस्त से बात की, जिसके पिता दिल्ली पुलिस में बड़े अधिकारी थे। उसके दोस्त ने मदद का आश्वासन दिया। कुछ घंटों के भीतर पुलिस ने रेड लाइट एरिया में छापा मारा और कई लड़कियों को छुड़ा लिया, जिनमें श्रीकला भी शामिल थी। सुनील अब श्रीकला को लेकर मुंबई के लिए निकल पड़ा था। ट्रेन में बैठते समय सुनील ने श्रीकला से कहा, जो कुछ हुआ उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ। अब से हम अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे। श्रीकला ने सुनील का हाथ पकड़ लिया और उसकी आंखों में नई उम्मीद की चमक थी। दोनों की जिंदगी अब एक नई दिशा में बढ़ रही थी, जहां उनके बीते कल की कड़वी यादें पीछे छूट चुकी थीं। दोस्तों, आशा करती हूँ कि कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। धन्यवाद।